Hello students. So students, in this video we will learn how to write down an informal invitation. Before this, in the first video we have learned how to write down a formal invitation. इससे पहले वाली वीडियो में हमने फॉर्मल जो इन्विटेशन था उसका फॉर्मेट कैसे लिखते हैं सीखा था, और दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू राइट डाउन इनफॉर्मल इन्विटेशन. आज बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम इनफॉर्मल इन्विटेशन को लिखते हैं, और इसके साथ साथ है ना वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू रिप्लाई फॉर अ फॉर्मल और एन इनफॉर्मल इन्विटेशन. और इस वीडियो में आके हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमको रिप्लाई देना है फॉर्मल इन्विटेशन का, कैसे रिप्लाई करना है हमको इन्विटेशन इनफॉर्मल का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना वी मस्ट कीप इन माइंड सम पॉइंट्स वाइल वी राइट अ इनफॉर्मल इन्विटेशन. जब भी हम इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखेंगे तो हमें कुछ माइंड्स में कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना है. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनफॉर्मल इन्विटेशन ऑलवेज रिटेन इन द लेटर फॉर्म. क्या लिखना है आपको कि जब कभी भी हम बात करेंगे अगर इनफॉर्मल की तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लेटर की फॉर्म में लिखेंगे. जबकि हमने बात की इसकी कितनी फॉर्मल, तो यहाँ पर क्या था, कार्ड की फॉर्म में था और लेटर बोथ फॉर्म में था. बट जो हमारा इनफॉर्मल है वो कैसे होता है, ऑलवेज रिटन इन द लेटर फॉर्म. दूसरा क्या है कि वी ऑलवेज यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी इसमें आपको आई और वी का यूज़ करना है. जबकि हमने बात की थी फॉर्मल में क्या था, उसमें थर्ड पर्सन था. बट यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे हमको यूज़ करना है फर्स्ट पर्सन आई और वी. डेट टाइम वेन्यू सिमिलर रहेगा, यहाँ पर भी आपको डेट शो करनी है, आपका जो भी इवेंट है, जो भी आपकी ओकेज़न है, और टाइम बताना है उसका, और वेन्यू प्लेस बताना है. उसके बाद ओकेज़न क्या प्रोग्राम है, क्या फंक्शन है, क्या ओकेज़न है शो करना है. और है ना यू शुड यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज. यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है हमको, इनफॉर्मल. आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट कि कैसे इसको हम लिखते हैं. तो हियर इज़ अ सैम्पल ऑफ अ इनफॉर्मल इन्विटेशन. तो देखते हैं देखो क्या फॉर्मेट है. तो सुमन एंड सुरेश हैज़ क्लियर द प्री मेडिकल प्री डेंटल entrance examination. The family is elated and achievements and they decide to have a get together for all friends. Draft an informal invitation for the get together. यानी जो बच्चा सुमन और सुरेश उसने क्या कर लिया, उन्होंने प्री मेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको पास किया है, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए सारे फ्रेंड्स के लिए गेट टुगेदर पार्टी रखा गया. तो सबसे पहले एड्रेस आता है, तो 36 जो भी उनका एड्रेस है सुमन और सुरेश का वो आएगा, है ना. डेट क्या है, 15 अप्रैल है आपकी. डियर फ्रेंड्स जो भी लिखते हैं हम, जो भी आपका है ना कि यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड फॉर द डिनर ऑन 10th अप्रैल एट आर रेजिडेंस टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ आर सन सुरेश फॉर हैविंग क्लियर द प्री मेडिकल प्री डेंटल एंट्रेंस एग्जाम. काइंडली ग्रेस द ओकेजन एंड गिव हिम योर ब्लेसिंग फॉर हिज फ्यूचर सक्सेस. तो सिंपली क्या करना है कि आपको इन्वाइट किया गया है आपके फ्रेंड ने, जो है ना आपका कोई मैरिज पार्टी हो सकता है, आपको बर्थडे हो सकता है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको कीप इन माइंड एड्रेस, प्लेस एंड डेट एंड ओकेज़न. और आप किसी भी इन्विटेशन को फॉर्मल में इस तरीके से लिख सकते हैं. लास्ट में आप यह सिंसियरली और आपका नाम लिखना है, जो भी इन्वाइट करने वाला है उसका नाम आएगा, आपका आएगा. जैसे एम एस गुप्ता ने इन्वाइट किया गया. तो ये एक फॉर्मेट था आपका कि कोई भी अगर आपको इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं. तो रिपीट करता हूँ एक बार और. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द एड्रेस, प्लेस एंड डेट एंड ओकेज़न. ये चीज़ें आपको नोट करना है, इनको ज़रूर इनको क्या करना है, आपको शो करना है. और क्या करना है कि यू हैव टू पुट द इन्विटेशन इन अ बॉक्स, और आपको इसको बॉक्स में ही क्या करना है, राइट करना है, लिखना है. ठीक है. नाउ आगे बात करते हैं हम कि हाउ टू रिप्लाई फॉर अ फॉर्मल इन्विटेशन और एन इनफॉर्मल इन्विटेशन. किस तरीके से हम एक फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन को रिप्लाई करना है. सपोज आपको किसी ने इन्वाइट किया है ना, तो आप रिप्लाई. तो आगे चलो बात करते हैं इसके बारे में. नाउ है ना कि हाउ टू राइट डाउन अ रिप्लाई. तो ही इज़ अ क्वेश्चन है ना कि यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू बी जज फॉर द लिटरेरी कॉम्पिटिशन इन सेंट एनएस स्कूल. सेंड अ रिप्लाई नॉट मोर देन 50 वर्ड्स कन्फर्मिंग योर एक्सेप्टेंस. यू आर मोहन मोहिनी. यानी क्या है कि सेंट एन स्कूल है, वहाँ पे एक आपका लिटरेचर कॉम्पिटिशन है, इसके ना आपको इन्वाइट किया गया है. तो आपको अपना जो है ना एज ए जज के लिए यू हैव टू इन्वाइटेड फॉर जजिंग द प्रोग्राम. अब देखिए इससे पहले क्या कि जब हम रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई जो होगा ना, इट मे बी एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल. यानी सपोज़ कीजिए आपको किसी ने इनवाइट किया किसी प्रोग्राम के जज करने के लिए, कुछ होस्ट करने के लिए.
अब उसके दो तरीके हैं कि या तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, या क्या करना है आपको रिफ्यूज़ करना है। तो जब क्लास 12th वाले बच्चे जब आप एग्ज़ाम में जब आपका आएगा तो वहाँ दिया होगा यू मे राइट एज अ रिफ्यूज़ल और एज ए एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्टेंस की फॉर्म में भी लिख हो सकता है लिखने के लिए बोले, या हो सकता है किस में बोले रिफ्यूजल में, या हो सकता है कोई भी दोनों दिया हो आपको जो भी लिखना हो। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं हम कि एक्सेप्टेंस में कैसे लिखेंगे। सपोज़ आपको इनवाइट किया गया तो आपको रिप्लाई कैसे करना है उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एड्रेस आएगा, तो यहाँ एड्रेस आया, देन डेट आएगी, उसके बाद आपको क्या करना है रिप्लाई। तो सर आई थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू द जज फॉर द लिटरेसी कॉम्पिटिशन इन सेंट एनीस स्कूल ऑन 25 अप्रैल। आई एक्सेप्ट द सेम विद ग्रेट प्लेजर। सिंपल सा होता है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस लिख देंगे आपको। तो आई थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर, है ना, टू बी द जज फॉर लिटरेरी कॉम्पिटिशन। यहाँ पे हो सकता है ना कि आप होस्ट हो सकते हो, तो जो भी है उसमें सब सिंपल सा दिया, क्वेश्चन में दिया होगा आपको नोट करना है। उसके आगे फिर विद रिगार्ड्स योर सिंसियरली अपना नाम, क्योंकि आप रिप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ पर ध्यान दिया यू आर मोहन मोहिनी, कोई गर्ल है तो मोहिनी कर देंगे हम। तो ये था एक्सेप्टेंस का। जब हम हमारे पास जब कोई फॉर्मल इन्विटेशन आता है तो कैसे रिप्लाई करना है। अगर यही होता रिफ्यूज़ल तो क्या होता कि आई थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू जज फॉर लिटरेरी कॉम्पिटिशन, ठीक है, इस तरीके से। देन आई बट, है ना, आई विल नॉट कम टू ज्वाइन द कॉम्पिटिशन बिकॉज, है ना, आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग। यानी क्या होता है कि जब हम रिफ्यूज़ल करेंगे तो हमें एक रीज़न देना होगा। तो बस खाली उसमें एक आपको रीज़न को ऐड करना है। आगे बात करेंगे वीडियो में किस तरीके से हम उसको रिफ्यूज़ल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका दे रखा है एक इनफॉर्मल इनविटेशन है, तो कैसे आपका यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी है और आपका रिफ्यूज़ल दोनों बात करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन दे रखा है कि वन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ क्लियर द प्री मेडिकल, वही दे रखा है ना कि आपको इन्वाइट किया गया, आपके फ्रेंड ने एक मेडिकल एग्ज़ाम को मतलब पास कर लिया है, तो गेट टुगेदर पार्टी तो आपको इन्वाइट किया गया। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस का भी लिखना है कि हाँ यस आई एक्सेप्टेड और आई विल कम, और दूसरा है कि आई कैन नॉट कम, मतलब रिफ्यूजल के लिए है। एक में आप जा रहे हो उसके लिए आपने एग्री बोल दिया कि हाँ यस मैं आऊँगा, दूसरे में क्या है कि हम भाई कोई अर्जेंट वर्क आ गया इस वजह से हम नहीं आ सकते। तो एक्सेप्टेंस में तो पता है आपको, पहले आपका एड्रेस आएगा, डेट आएगी, फिर जो भी आपको जिसने इन्वाइट किया है, तो डियर सुनीता आई वॉज ग्रेटली डिलाइटेड टू हियर अबाउट योर सक्सेस इन हैविंग क्लियर द प्री मेडिकल प्री डेंटल entrance examination. Accept my heartiest congratulations and thanks for inviting me to be a great part of your happiness. I would love to come the celebrate your truly, और आलोक जो भी नाम दिया होगा। तो मतलब जब आप एक्सेप्ट करोगे तो सिंपल सा उसमें आपको जो भी थैंक यू बोलना है उसके लिए, और बोलना कि यस आई विल कम, मैं आऊँगा। तो ये तो हमारा किसका था, एक्सेप्टेंस का था। अब बात करें हम रिफ्यूज़ल की कि भाई मैं नहीं आ सकता। तो सिंपल सा ऊपर तो सिमिलर आएगा आपका कि जो भी आपका एड्रेस है डेट है वो आएगा, डियर अमिता एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस एंड थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। आई वुड हैव टू लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन, हाउएवर आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी ड्यू टू सम प्रायर इंगेजमेंट। यह कह रहा है कि सबसे पहले तो थैंक यू बोला है कि भाई उसका सेलिब्रेशन है किसका, सक्सेस का, तो आप थैंक यू बोलोगे उसके लिए और उसे विश करोगे। बट यहाँ बोल रहा कि आई वुड हैव लव्ड टू बी अ पार्ट ऑफ, कह रहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे सेलिब्रेशन में क्या हूँ, पार्ट हूँ। बट हाउएवर आई वुड नॉट बी, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं क्या है कि मेरे पास पहले से ही प्रायर एंगेजमेंट है, मतलब पहले से ही मेरे पास कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है, काम है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा। और यह ट्रूली और आलोक सिंपल सा है। तो मतलब कहने का यह है कि जब भी हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की तो उसमें सिंपली आपको लिखना है। अगर कोई किसी भी कोई ओकेज़न है जहाँ पे विश कर सकते हैं, सेलिब्रेशन तो विश कर सकते हैं, यस और नो, तो उसमें हम सिंपल सा यस आएंगे बता देंगे आपको। और अगर आप रिफ्यूजल वाला है तो आपको उसमें भी विश कर सकते हो, और विश करने वाला है तो, और साथ में है ना कि यू हैव टू राइट डाउन अ रीज़न वाई यू वुड नॉट कम। उसमें जब हम लिखेंगे रिफ्यूजल तो आप में उसको एक रीज़न देना पड़ेगा, भाई आप क्यों नहीं आ सकते। यहाँ पे दिया उसने कि उसके बाद पहले से कोई इंगेजमेंट है, वर्क है। यहाँ हो सकता है ना कि आई ऑल्सो हैव द मैरिज है ना, मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर माई सिस्टर, दैट्स वाई है ना आई विल बी इंगेज इन दी वर्क ऑफ माई हाउस माई पार्टी, दैट्स वाई आई कैन नॉट। हो सकता है ना कि हम मान लो उसने यहाँ पर तो वर्क दिखाया है, हो सकता है कि आपके घर पर कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, तो आप उसमें बिजी हो गए इस वजह से, तो वहाँ कोई भी आप रीज़न दे सकते हो रिफ्यूजल में। तो स्टूडेंट ये कुछ
है ना। ये था हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल का रिफ्यूज़ल। और एक्सेप्टेंस, कैसे हमको एक्सेप्टेंस को राइट करना है, रिप्लाई उसका कैसे हमको रिफ्यूज़ल, आपके एग्ज़ाम में दोनों दिए होंगे, रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस, कि कैसे हम उसको एक्सेप्टेंस को यूज़ करना है। और रिफ्यूज़ल आपकी चॉइस होगी, आप चाहो तो उसको एक्सेप्टेंस में लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको रिफ्यूज़ल, है ना। यू कैन राइट डाउन इन बोथ वेज जब रिप्लाई की बात होगी। और जब आपको डायरेक्टली आपको इन्वाइट करना होगा तो उसकी बात हम पहले ही कर लिए कि कैसे, हाउ टू, है ना, हाउ वी राइट डाउन द फॉर्मल इन्विटेशन एंड हाउ वी राइट डाउन इनफॉर्मल, वो पहले बात कर लिया हमने उसके बारे में। तो आई होप समझ में आ गया आपको। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपने जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।